So let me start the session now. First of all, congratulations to all of you. ठीक है, मेरा थोड़ा सा गला खराब है तो pardon me for that. Congratulations to all of you कि this is a big achievement FRM Part 1 क्लियर करना. एंड पहली बारी FRM में काफ़ी एंग्जाइटी होती है बिकॉज उस तरह का एग्ज़ाम आपने कभी दिया नहीं होता. तो इट इज़ डेफिनेटली अ बिग अचीवमेंट. नाउ फ्यूचर पार्टिसिपेंट्स के बेनिफिट के लिए मैं एक एक्सपीरियंस शेयरिंग सेशन ले रहा हूँ with all the participants who have cleared FRM Part 1 with us. तो एक एक करके स्टार्ट करेंगे. चार पांच लोगों का एक्सपीरियंस शेयरिंग हम लोग करने वाले हैं. लेट मी स्टार्ट विद चिराग. चिराग, डिस्कशन को थोड़ा सा स्ट्रक्चर करने के लिए सबसे पहले अपना बैकग्राउंड थोड़ा सा शेयर कर देना कि आपका क्या प्रीवियस बैकग्राउंड रहा है. आप कहीं पढ़ रहे हैं या आप वर्किंग हैं तो प्रीवियस बैकग्राउंड आपको शेयर करना है. सेकंड, आपका लर्निंग एक्सपीरियंस कैसा रहा FRM पार्ट 1 में. आपको क्या चीज़ अच्छी लगी, आपको हमारी क्लासेस में क्या चीज़ें अच्छी लगी, एज अ कोर्स आपको FRM में क्या अच्छा लगा. थर्ड इज, क्या टिप्स आप देंगे टू एस्पिरेंट्स जो लोग मई में देने वाले हैं, अगस्त में देने वाले हैं, नवंबर में देने वाले हैं 2025. एंड लास्टली, व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स. तो आपको ब्रीफ में डिस्कस करना है आपका बैकग्राउंड, आपका लर्निंग एक्सपीरियंस, क्या टिप्स देंगे एस्पिरेंट्स को, एंड लास्टली योर फ्यूचर प्लान्स. तो लेट मी स्टार्ट विद चिराग. चिराग, प्लीज अपना कैमरा ऑन कर लेना. ठीक है. आपके पास अनम्यूट का राइट ऑलरेडी है. तो कैन यू प्लीज पुट ऑन योर कैमरा चिराग. मैं आपको पिन कर दे रहा हूँ, 1 सेकेंड. चिराग, 1 सेकेंड. कैन यू हेयर मी? चिराग, आर यू देयर? Sir, I will just need 2 minutes. Just give ओके me two ओके. minutes. तो लेट मी स्टार्ट विद मानस. मानस, कैन यू स्टार्ट फर्स्ट? Yes, sir. ओके ओके. कैन यू प्लीज पुट ऑन द कैमरा मानस? Yeah. एक्सीलेंट. यस मानस. So, hello everyone. Uh, my name is Manas. I'm from Chennai. मेरी पूरी स्कूलिंग चेन्नई से हुई है एंड आई जस्ट लाइक लास्ट ईयर मई में आई कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम फ्लेम यूनिवर्सिटी पुणे एंड उसके बाद से आई बीन स्टडिंग फॉर एफआरएम ग्रेजुएशन किस में किया है मानस आपने? बीबीए फाइनेंस. BBA फाइनेंस. ओके. एंड उसके अभी बाद आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया? ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया लास्ट ईयर मई में. लास्ट ईयर मई में कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपने FRM का प्रेपरेशन स्टार्ट किया था? हाँ, उसके बाद स्टार्ट किया मैंने. ओके. तो अराउंड मिड जून स्टार्ट किया मैंने एफआरएम का प्रिपरेशन एंड नवंबर में एग्जाम दिया और अभी क्लियर हो गया. ओके. एंड फिलहाल प्लान्स तो यही है कि हाँ नहीं, एफआरएम लर्निंग एक्सपीरियंस कैसा रहा पूरा लर्निंग FRM का? एक्सपीरियंस. हाँ. हाँ. सो स्टार्टिंग में तो काफ़ी इंटरमीडिएटिंग था क्योंकि बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीज़ें थी और ऑनेस्टली कॉलेज में मैंने उतना ध्यान दिया नहीं था पढ़ाई में. हम्म. ज़्यादा फन में था, न्यू नहीं, सीखने की कॉलेज में चीज़. ध्यान देके कुछ होता भी नहीं यहाँ पे. हाँ. हाँ. तो काफ़ी एक डिफरेंट डिफिकल्ट सिचुएशन था. एंड एक बार वीडियो लेक्चर्स ख़त्म हो गए मुझे लगा हाँ चलो क्लासेस हो गई, बट फिर जब मैंने रिवाइज करना स्टार्ट किया तब वो पार्ट ज़्यादा हार्ड था क्योंकि मुझे लग रहा था कि ओ ये सब भी हुआ था. वो रिकॉल करना थोड़ा मुश्किल था. हम्म. बट क्योंकि मैंने काफ़ी एडवांस में वीडियो लेक्चर्स ख़त्म कर लिया था महीने डेढ़ महीने पहले, तो आपने मुझे टोटल टाइम कितना लिया था पार्ट 1 की प्रेपरेशन के लिए? अराउंड 4.5 मंथ्स. 4.5 मंथ्स में आपने कर लिया. हाँ. और कोई स्पेसिफिक चीज जो आपको अच्छी लगी हो हमारी क्लासेस में या ओवरऑल? सर आपके एक्सप्लेन करने का तरीका. हम्म. सो आप जैसे चीज़ों को लाइक लिंक कर देते हो, डॉट्स कनेक्ट करते हो, हम्म. याद रखने के टेक्निक्स, हम्म. वो जो सब. एक्रोनिम्स वगैरह यूज करते हैं, थोड़ा राइट सा राइट. अपने रिटेंशन पे भी फोकस करते हैं रादर देन जस्ट अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट्स. जी तो जो जी. प्रैक्टिकली मैंने इतना सारा एक्सेल्स वगैरह भी शो किया था, हम्म. उसको आप देख पाए थे? मतलब वो वाला चीज आपको अच्छा लगा, उसके बारे में कुछ हाँ वो बोलना भी मुझे चाहेंगे? काफ़ी अच्छा लगा था. फिर हम्म. मैं भी थोड़ा ट्राई कर रहा था तो लग रहा था कि हाँ नॉट जस्ट थियोरेटिकल बट प्रैक्टिकली भी हम लोग कुछ एक्चुअली यूजफुल कर रहे हैं इसमें. ओके ओके. वो भी कोई काफ़ी. स्ट्रैटेजी जो आपके लिए वर्क की हो और आप एज ए टिप देना चाहो फ्यूचर कैंडिडेट्स को? कि एक चीज़ तो है, जो चीज़ आज पढ़ रहे हो उसको नेक्स्ट 2-3 डेज के लिए रिवाइज करो ओके. एंड लाइक वो साइकिल कंटिन्यू करते रहो. एंड मैंने सारे जो भी आपके नोट्स थे मैंने हम्म. उसको प्रिंट आउट नहीं करा था, मैंने खुद से लिखा था. एक्सीलेंट.
ये स्ट्रैटेजी एक बहुत अच्छी है जो एक्चुअली जब हम लोगों ने क्लासेस स्टार्ट की थी 2016-17 में, तब हम लोग डिक्टेशन करते थे। तो डिक्टेशन एज अ टूल बहुत अच्छा है बिकॉज लोग खुद से लिखते हैं, उनका रिटेंशन बढ़ता है। बट ऑब्वियसली उसके कारण नंबर ऑफ क्लासेस बहुत बढ़ जाता है, तो हमने वो स्ट्रैटेजी बंद कर दी। तब भी मैं आज भी अपने स्टूडेंट्स को ये रेकमेंड करता हूँ कि या तो आप स्क्रिबल वर्क बहुत ज्यादा करो या खुद के नोट्स बनाओ। अगर खुद के नोट्स नहीं भी बना रहे तो एंड में जाके आपको शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए। तो ये एक स्ट्रैटेजी डेफिनेटली फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए एक टिप की तरह काम कर सकती है कि आपको खुद के नोट्स बनाने हैं। तो आप तो बोल रहे हो आपने कोई भी नोट्स प्रिंट आउट लिए नहीं, सारे के सारे नोट्स खुद से एकदम लिखे। एकदम। दैट इज टाइम टेकिंग, बट वो जो अपनी हैंड राइटिंग में लिखने का फायदा होता है उससे रिटेंशन आपका बढ़ता है। प्लस आपके कंसेप्ट भी और ज्यादा क्लियर होंगे बिकॉज आप पैसिवली सिर्फ रीड नहीं कर रहे कि नोट्स में क्या दिया है, आप खुद से एक एक चीज नोट डाउन कर रहे हो। ओके, अभी प्लान्स क्या है, मतलब अपना एफआरएम पार्ट 2 कब देना है? तो वही थोड़ा मैं स्किटिश हूँ कि अगस्त में दूँ कि मई में दूँ। मई तो में दूं या अगस्त में दूं? एफआरएम पार्ट 2 के लिए एक डेडिकेटेड सेशन भी मैं नेक्स्ट वीक में लेने वाला हूँ, जिसमें अच्छा। मैं पूरा रोड मैप दूंगा 2025 के करिकुलम के हिसाब से, किसमें कितना टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। एंड अकॉर्डिंगली आप अपना अटेम्प्ट चूज कर सकते हो कि आपको मई देना चाहिए या अगस्त। राइट। बट स्टिल अगर आप अभी से स्टार्ट करते हो एंड आप फुल टाइम स्टूडेंट हो तो आपको मई ही देना चाहिए। ठीक है, आपको अगस्त तक वेट करने का जरूरत नहीं है। बट अगेन उस वाले लेक्चर को अटेंड कर लेना, वो नेक्स्ट वीक ही अभी होगा बिकॉज अभी मेरा गला खराब है तो मैं इस संडे ले नहीं पाया। तो विद इन द वीक ओनली वी विल हैव दिस सेशन, गाइडेंस सेशन, जिसमें हम लोग पूरा बता देंगे कि मई वर्सेस अगस्त आपको कौन सा अटेम्प्ट देना चाहिए। राइट। और उसके अलावा अभी पाइथन के सेशन ले रहे हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री। तो वो पाइथन के सेशंस आपको डेफिनेटली अटेंड करने हैं क्योंकि उससे आपका सीवी बिल्ड होगा। ठीक है। मैं ग्रुप के अंदर एक टेम्पलेट सीवी डालने वाला हूँ और इस वीडियो के साथ भी मैं एक टेम्पलेट सीवी डाल दूंगा कि एफआरएम कैंडिडेट्स को कैसा अपना सीवी बनाना चाहिए। राइट। बिफोर पार्ट 1 तो इतना ज्यादा सीवी पे फोकस करने का जरूरत नहीं है, बट जब पार्ट 1 हो जाता है देन यू हैव टू थिंक ऑन दोज लाइंस कि कल को मुझे अपने पोर्टफोलियो को कैसे बिल्डअप करना है, क्या क्या चीजें अपने सीवी में शो करनी है, ताकि आगे जाके जैसी पार्ट 2 क्लियर हो अपने को तुरंत जॉब मिल जाए। राइट। तो अगर आप मे दे रहे हो तब तो अभी कुछ एक्स्ट्रा करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ पाइथन का जो कॉम्प्लीमेंट्री सेशंस है वो कर लेना। उससे आपका सीवी में एक एड ऑन सर्टिफिकेट हो जाएगा। अगर आप अगस्त देते तो फिर अलग स्ट्रैटेजी होता, तो वो मैं अकॉर्डिंगली नेक्स्ट वीक में बताऊंगा। राइट। सो थैंक यू मानस, बेस्ट ऑफ लक। एंड प्लीज अपना ईमेल आईडी शेयर कर देना, अगर कुछ कैंडिडेट्स को आपसे गाइडेंस चाहिए तो मैं आपका ईमेल आईडी शेयर कर सकता हूँ सबके साथ पब्लिकली। तो श्योर। अपना ईमेल आईडी प्लीज एक बार स्पेल आउट कर दो। मानस बतवाल, MANS MANASBATHWAL। राइट। @gmail.com। MANASBATHWAL@gmail.com। तो जो भी लोग ये वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, वो मानस को डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल पे प्रोफेशनली आप कांटेक्ट कीजिए, उसके बाद आपको नंबर शेयर करने हैं तो यू कैन टेक हिज परमिशन ऑन ईमेल एंड यू कैन टेक गाइडेंस फ्रॉम हिम। मतलब मैं तो अवेलेबल ही हूँ, बट अगर आपको स्टूडेंट से फर्स्ट हैंड गाइडेंस चाहिए तो यू कैन कांटेक्ट मानस। थैंक यू मानस, एंड नेक्स्ट वीक अपने सेशन में मिलते हैं। एंड श्योर। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट इज चिराग। चिराग, नाउ कैन वी कनेक्ट प्लीज? वन Uh, सेकेंड चिराग, वन सेकेंड, वन सेकेंड, मैं आपको पिन कर दूं। यस चिराग। so am I visible? यस यस चिराग, अपना बैकग्राउंड बता देना, अपना लर्निंग एक्सपीरियंस खुल के, क्या टिप्स है एस्पिरेंट्स के लिए, एंड लास्टली योर फ्यूचर प्लान्स। So like I'm a qualified chartered accountant. So I'm ओह working with एक्सेलेंट। KPMG in ओके। like CFO advisory services. Like we help in India's implementation. Okay. So like sir has already taught us regarding the credit risk, like IFRS 9 guidelines. So I've worked like slightly on that, but mostly I work on बीसीएल का accounting. तो, आईएफआरएस का तो मैंने भी कुछ कुछ सेशंस लिया था ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। हाँ। तो यानी मुझे पहले से ही इच्छा थी एफआरएम करने की, मुझे कौन सा और यानी क्रेडिट रिस्क वगैरह में बहुत यानी इंटरेस्ट था, तो फिर अभी हम्म। टाइम मिला तो मैंने फुल टाइम जॉब के साथ कर लिया। तो मैंने यानी सीए फाइनल की क्लासेस भी संजय सर आपसे से ही की है, रिस्क मैनेजमेंट एसएफएम सब वहां से ही किया हुआ है। तो मेरा यानी पास्ट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। यानी जो आप लोग यानी प्रैक्टिकल सिखाते हो, जैसे कि अभी भी आपने एक एक चीज एक्सेल से समझाई, फिर आप पूरा बैकग्राउंड देते हो। तो यानी क्लासेस लेने का मेरा ये फायदा हुआ था, जैसे मैं फुल टाइम जॉब करता हूँ तो मुझे उतना खुद सेल्फ टाइम नहीं मिलता था कि मैं खुद एक एक टॉपिक को डिटेल में करूँ। लेकिन आपके क्लासेस के वजह से यानी जो बेसिक्स रहते हैं, जो फाउंडेशन रहते हैं, वो एकदम स्ट्रांग हो जाते हैं। और इस हम्म। बार तो यानी एक्सेल्स भी थे, तो वो हम्म। एक्सेल्स पे यानी प्रैक्टिकली देख लेना कि कैसे कंप्यूटेशन होता है, कैसे चीजें होती है। तो वो माइंड में यानी बहुत अच्छे से फिट हो गया था, तो तो उसकी वजह चिराग से मेरे को क्वेश्चन पूछना है, जैसे
ताकि आगे वाले कैंडिडेट्स का फायदा हो। हम्म क्योंकि आप एक आइडियल स्टूडेंट हो, मतलब जिसने जॉब के साथ साथ प्रिपरेशन किया है, तो जॉब के साथ बिकॉज बहुत सारे लोग जो है ना वो बैंकिंग में जॉब कर रहे हैं, उनका हम्म, सुबह से लेकर रात तक हेक्टिक रहता है, आपका भी रहता होगा कंसल्टिंग में बिल्कुल डेफिनेटली। बिल्कुल हाँ। तो उन मतलब आपने कैसे उस टाइम को मैनेज किया, फर्स्ट ऑफ ऑल, हम्म एंड क्या टिप्स आप देना चाहोगे एस्पिरेंट्स को कि हाँ इस तरह से वर्किंग प्रोफेशनल्स अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं, बिकॉज दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज जो लोग फेस करते हैं। हम्म तो यानी मतलब मेरा आप जो थोड़ा सा मेन डेली रूटीन भी बताना कि आप डेली एक क्लास देखते थे, आपने कितने महीने क्लास देखा, कितने महीने में प्रेपरेशन किया, थोड़ा खुल के बताइए प्लीज। तो यानी मैं बिग फोर में हूँ, तो मेरा यानी जो डे एंड रहता था ना, यानी सुबह 9:30 से चालू होता था, लेकिन 8 बज जाते थे। पुणे पुणे सिटी में हूँ, तो ड्राइविंग वगैरह करके 8 साढ़े 8 9 बज जाते थे मुझे आते आते। तो मेरा टारगेट ऐसा रहता था कि मैं रोज का एक लेक्चर में फिनिश करूँ, रोज का ओके। एक या तो डेढ़ लेक्चर में फिनिश करूँ ये। तो और किस टाइम यानी पे देखते थे, सुबह या शाम को? नहीं, मैं रात को 9 से 1 ऐसे ऐसे टाइम तक बाप रे। देखता था। ओके। फिर यानी और मैं सैटरडे संडे वीकेंड्स रहता था ना, तो मैं 5-6 लेक्चर्स एकदम देखता था, मतलब तो आप अ, वीक में आप बोलना चाह रहे हो कि कम से कम 10 लेक्चर्स देख लेते थे? हाँ, यानी मेरा टारगेट, मेरे पास वो टाइम तो भी वैसे कम थोड़ा था। सीए का कैपेसिटी भी होगा। ठीक है, थोड़ा सा हाँ। बायस भी है बिकॉज सीए का कैपेसिटी अलग होता है। हम्म, तो मैं वीक्स में यानी रोज का एक लेक्चर देख लेता था, और वीकेंड्स में जितने पॉसिबल हो उतना पॉसिबल कर लेता था। और फिर मैंने क्या किया था, फाइनल लीस्ट मैंने 10 दिन की ली थी। तो वो ओके। 10 दिन में मैंने पूरा का पूरा रिवाइज कर लिया था, लेकिन एक जो चीज मुझे यानी लगी थी कि जो मैं इम्प्रूव कर सकता था, जैसे मैं सिर्फ लेक्चर्स देखता था, फिर मैं 2 महीने बाद यानी बुक्स खोलना चालू की, तो हम्म। मुझे वहां पे यानी रिकैप करने में ज्यादा टाइम लगा। तो जो टिप्स मैं देना चाहूंगा ना, तो आप क्लासेस के साथ ही सर भी बोलते हैं कि यानी क्वेश्चनर देखते रहो क्वेश्चन तो। सॉल्विंग साथ साथ ही करते रहो, बिकॉज उससे जो हाँ, रिटेंशन हो जाता है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, एज बिल्कुल। कम्पेयर टू जस्ट पैसिवली वॉचिंग द वीडियोस। हाँ, तो मैंने यानी वो क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते ना, वैसे लेक्चर्स निकालने में मेरा ये था। तो हम्म। मैंने बाद में मुझे रियलाइज हुआ था कि क्वेश्चन में पहले से कर लेता था, तो मेरा लास्ट में यानी मेहनत और कम लगता था। तो ये चीज मैं एफआरएम पार्ट 2 में करने वाला हूँ। हम्म। बाकी मेरा यही शेड्यूल था, बाकी इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सबसे पहले तो यानी क्लासेस एकदम अच्छे से कर लेना, तो वहां पे 80% तो यानी हो जाता है, मतलब मेहनत। बाकी 20% फिर जो क्वेश्चनर है वगैरह वगैरह, वो प्रैक्टिस, मॉक एग्जाम, वो सारी चीजें पे डिपेंड करेगा। कितने मॉक एग्जाम आपने दिए थे? तो सर मैंने जो अपने 2 एफआरएम देता है अपन को, वो दोनों दिए थे। उसके अलावा मैंने रेडिट व्हाट्सएप ग्रुप पे जो जो मुझे समझ गए। एफआरएम मिलते थे, 4-5 साल, लास्ट 4-5 साल के जो भी क्वेश्चनर्स थे ना, जो जो मुझे दिखता था, मैं वो सारा पढ़ लेता था। एक्सीलेंट। तो एक लास्ट क्वेश्चन, मतलब हम्म, जैसे एफआरएम पार्ट 1 में आपने टोटल टाइम कितना स्पेंड किया है? सर जितने आवर्स के लेक्चर्स थे वो स्पेंड किया है, और प्लस 10 to 15 डेज जो क्वेश्चनर सॉल्व करने हाँ में मतलब किए। मेरा क्वेश्चन ये था कि लास्ट में आपने रिवीजन के लिए कितना टाइम छोड़ा, टोटल रिवीजन के लिए? क्योंकि कुछ सर लोगों को ऐसा 15 डेज। लगता है कि मतलब लेक्चर्स बहुत पहले खत्म कर लो और रिवीजन के लिए 3 महीने 4 महीने चाहिए, तो एज अ स्ट्रैटेजी मैं काफी लोगों को बोलता हूँ कि रिवीजन के लिए लास्ट 1-1.5 मंथ सफिशिएंट होता है। क्योंकि अगर आप बहुत पहले अपने लेक्चर्स कंप्लीट करके बैठ जाओगे तो आप रिटेंशन भी नहीं कर पाओगे उतना। तो उसमें आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है मतलब? तो सर मेरा कैसे हुआ था सर, समझो मेरा एग्जाम है, तो मैं उससे पहले 15 दिन है ना वो फुल टाइम रिवीजन कर रहा था, और उससे हम्म। एक दिन पहले ही मैंने सारे लेक्चर्स फिनिश कर दिए थे। तो मैंने ऐसे गैप वगैरह कुछ नहीं दिया एक था। महीना पहले यू मीन? अच्छा एक। सिर्फ 15 दिन रिवीजन किया था, और हम्म। उसके 1-2 दिन पहले ही मैंने मेरे अच्छा पूरे 15 दिन, लेक्चर। और मतलब आपका 17-18 डेज पहले लेक्चर्स कंप्लीट हुआ था। हाँ, इसका मतलब आपने करेक्ट। पूरा रिवीजन जो है 15 डेज में किया है। तो हाँ, लेकिन बाकी मैं। लोगों को मैं यही एडवाइस देना चाहूंगा कि रिवीजन के लिए प्रोफेशनल एग्जाम्स में बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना होता। 1.5 मंथ्स मेरे हिसाब से सफिशिएंट है। चिराग को थोड़ा कम टाइम लगा है बिकॉज आपका सीए का बैकग्राउंड भी है, थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में आपको फायदा मिल गया होगा। और कुछ करेक्ट। चिराग, फ्यूचर प्लान्स अभी क्या है? बाकी बाकी सर अभी यानी मेरा जो प्रोफाइल है ना वो आईएफआरएस है, लेकिन आईएफआरएस का वो जो क्रेडिट रिस्क मॉडलिंग रिस्क रहती है, यानी वो यानी एज अ सेपरेट कंसल्टेंसी होता है। तो अभी हम्म। मैं यानी अपना आईएफआरएस से वो सेपरेट जो नीश है ना, आईएफआरएस 9 क्रेडिट रिस्क मॉडलिंग, हम्म। उसमें यानी घुसने का भी ट्राई करूंगा। समझ गए। नहीं अभी अपना एफआरएम पार्ट 2 कब देना है? सर मैं तो मेरी टारगेट ही कर रहा हूँ। मई टारगेट कर रहे हो? ठीक है, हाँ। तो आप मई दे सकते हो या अगस्त दे सकते हो। अगेन आप भी नेक्स्ट वीक वो हम्म स्ट्रैटेजी का सेशन कर लेना कि कब देना बिल्कुल सर। चाहिए। और उसके अलावा हम्म, हमारे भी रिस्क मॉडलिंग, क्रेडिट रिस्क मॉडलिंग वगैरह के कोर्सेज हैं यूलन पे, तो हाँ वो भी सर। आप देख सकते हो। डेडिकेटेडली पूरा ईसीएल वगैरह IFRS 9 अच्छे से बताया हुआ है।
क्योंकि बिल्कुल लाइन बिल्कुल। में डेफिनेटली एक तो नीश है, ठीक है, हम्म। सीएस वालों के लिए। और हम्म। आपको पता ही है कंपटीशन भी नहीं है, नॉलेज है ही नहीं इस फील्ड में। तो आपका हाँ। जो अब पोर्टफोलियो बन जाएगा, बिकॉज खाली सीए में फिर भी लोग थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, बट सीए करेक्ट प्लस करेक्ट। रिस्क मैनेजमेंट आजकल बहुत अच्छा चल रहा है। तो ठीक थैंक है यू चिराग, बिल्कुल। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। अपना ईमेल आईडी शेयर कर देना, खासकर ओके। वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, ताकि उनको आप थोड़ा सा गाइडेंस प्रोवाइड कर सको कि कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे टाइम मैनेज करना चाहिए। तो आपका ईमेल आईडी प्लीज एक बार स्पेल कर दो। तो टी चिराग 42, टी, टी चिराग, हाँ टी, तलरेजा वाला टी, ओके, टी टी चिराग CHIRAG 42 42 एट द रेट @gmail.com। जी मेल डॉट कॉम। ओके, थैंक यू चिराग एंड बेस्ट ऑफ लक। मोस्ट अपने वेलकम। नेक्स्ट वीक वाला सेशन प्लीज कनेक्ट करना, मैं वहां बिल्कुल पे थोड़ा सा बिल्कुल। खुल के FRM पार्ट 2 के बारे में बोलूंगा। थैंक यू, चलिए, ओके, थैंक यू, बाय। बाय बाय। नेक्स्ट इज मानस, यस मानस, सॉरी मानस का तो हो गया, मिशेल। 1 second, मिशेल, कैन यू प्लीज पुट ऑन द कैमरा? Okay. ओके, Am I audible? यस यस, Yeah. Hi, sir. Hello, या everyone. हाय। So I'm a working professional. I have completed my MBA and then I started working. So now currently working as a senior advisor and Willis Towers Watson. So it's an insurance broker. So व्हाट इज we द प्रोफाइल? financial advisor. So we usually we analyze the financial statements of the company and we see whether they are able to pay their claims. ओके ओके ओके, So this is my second attempt. First attempt I had given in 2021, which was July. I think that was the first time after COVID when they started with the August batch. हम्म, So that was the first attempt. So that time I had mostly prepared the practical part of it because तभी ऐसे ही था कि majority practical मतलब सारा. क्वांट्स हो गया और हाँ, VRM हो yeah, गया। yeah, everything was practical. Means that time practical ज़्यादा weightage था. But when हम्म I had attempted for the August one, that time 80% of the exam was theoretical. हम्म। So that is तो why ये I was आपने एक अच्छा पॉइंट रेज किया मिशाइल, आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई वन थिंग। लोगों को फिर भी ऐसा लगता है कि थ्योरेटिकल पेपर अगर है तो पढ़ना सब कुछ थ्योरी है, मतलब प्रैक्टिकल टॉपिक को, क्वांट्स को ज्यादा फोकस ही नहीं करना। इज इट हाँ, द फैक्ट ऐसा है, या लर्निंग तो प्रैक्टिकली ही होनी चाहिए, क्वेश्चंस थ्योरेटिकली आएंगे, दैट्स अ yeah, डिफरेंट थिंग? yeah. Learning should be practical, but thinking wise it should be analytical. मतलब राइट राइट, हाँ, yeah, मतलब प्रैक्टिकल टॉपिक्स कैन आल्सो बी टेस्टेड इन अ थ्योरेटिकल वे yeah, बेसिकली। yes, yes. हम्म तो पहले जो मैंने पढ़ाई किया था that was totally into practical thing. हम्म। फिर but मतलब analytical आपने way of न्यूमेरिकल्स ज्यादा सॉल्व किए yeah, होंगे और ये एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आएंगे। लाएंगे. Yeah, so but ये classes when I joined this classes second time when I had joined your classes, that time it was more of a theory based. हम्म Means you were explaining in a practical way, but हम्म, you were also making us understand कि analytical way में कैसे think करना है, how to राइट। approach the answer question. So फिर that was important, and this time also it was 80% theoretical only. So when you approach the question you understand कि हाँ ऐसे ही करना है, because Excel में भी दिखाया दिखाया रहता आपने दिखाया था. हम्म, So it was more helpful. ओके। And your practical questions जो आपने practice questions दिया था, हम्म so I had done all the 4 subjects के लिए practice questions. हम्म Though in the starting when you solve the questions you won't understand, मतलब हम्म थोड़ा सा it was difficult to understand, हम्म, but once you start, फिर you read the solutions कैसे करना है, तो फिर you get an idea कि हाँ ऐसे ही करना रहता है एग्जाम में. That was helpful. राइट। कोई And टिप्स एस्पिरेंट्स के लिए? um, मतलब ज्यादा करके you need to revise a lot. If आपने means कितना टाइम लिया था पूरे प्रेपरेशन के लिए ना, आपने अपना टाइम कैसे मैनेज किया विद जॉब? नवंबर का एग्जाम के लिए I had start preparing from last year November, because I knew कि December and March April I had some plans. So मतलब इफेक्टिवली आपने 8 9 8 मंथ्स months, लिया? yeah, 8 हम्म months लिया था. So and solving I did solving for 2 months, means all practice questions, चार subjects का, and then I had taken a leave. So 10 दिन का लीव लिया था, तो फिर अराउंड 15 days या 20 days तक मैंने फिर रिविजन किया.
ओके ओके। और डेली एक लेक्चर होता था कि कैसे होता था, मतलब टाइम कैसे मैनेज किया आपने? I used to see the lectures on Saturday, Sunday. ओनली सैटरडे संडे? या सैटरडे संडे लेक्चर्स देखती थी, एंड वीकडेज में आई यूज टू सैटरडे संडे जो लेक्चर्स देखा उसका रिवीजन, जो आपका जेरोक्स था उसको रिवीजन दैट इज कर। ऑल्सो अ गुड स्ट्रैटेजी, बिकॉज सैटरडे संडे शायद उतना फोकस या मिलता है कि मिलता क्लासेस देख लें एंड है। बाकी दिन जो है प्रैक्टिस कर ले, रिवीजन या कर लें, तो दैट बिकॉज स्ट्रैटेजी इज ऑल्सो गुड, या। या फिर वो ज्यादा स्क्रीन टाइम ज्यादा ना हो, मतलब हम्म। वीकडेज में, तो इसके लिए फिर जो जेरोक्स मतलब जो प्रिंट आउट्स रहते थे उसमें व्हेनेवर यूज्ड टू टीच, तो वहां पे साइड पे मेरी लैंग्वेज में या मतलब व्हाट एवर इज फीजिबल फॉर मी, तो वैसे लैंग्वेज में मैं। स्क्रिबलिंग आप करते थे नोट्स या वगैरह? या ओके ओके। तो दैट अभी वाज, प्लान्स क्या है आगे? सोच रही हूँ नवंबर तक दे दूँ। नवंबर तक, ठीक है। तो आप नेक्स्ट वीक आप भी वो वाला सेशन अटेंड कर लेना। या इसमें गाइडेंस हम लोग प्रोवाइड करेंगे कि पार्ट 2 में क्या क्या है। या एंड इन द मीन वाइल पाइथन वगैरह का सेशन कर रहे हो जो मैंने प्रोवाइड किया है कल? नहीं अभी तक किया नहीं, अभी आई स्टार्ट। ठीक है, या तो यू डू द रिकॉर्डिंग्स ऑफ इट। हम्म ठीक है। और ये अपना ईमेल आईडी प्लीज शेयर कर दीजिए एक बारी। यू आर या कंफर्टेबल राइट, पीपल राइटिंग या टू यू? ओके। मिशेल डॉट, MICHELLE, राइट? या MICHELLE डॉट डॉट 24 24 01 01 @gmail.com। .2401, शायद आपका बर्थडे होगा ना जनवरी में अभी। ओके। @gmail.com। ओके ओके। ठीक है मिशेल, सो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। या एंड नेक्स्ट वीक अपने सेशन में कनेक्ट करते हैं फॉर FRM या पार्ट 2। थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू। सो आई थिंक 3 लोगों ने अभी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, तो लेट मी जस्ट रिमूव द पिन। लेट मी जस्ट गिव माई टेक ऑन द रिजल्ट्स विच हैव कम दिस टाइम। अगेन पेपर हमारा थ्योरेटिकल था, तो पेपर तो थ्योरेटिकल ही आ रहा है, बट अगेन वापिस से मैं फोकस कर रहा हूँ उस चीज पे कि पेपर थ्योरेटिकल आने का मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ थ्योरी वाले एरियाज ही पढ़ने हैं, थ्योरी वाले चैप्टर्स ही पढ़ने हैं, बिकॉज रिस्क मैनेजमेंट एज अ स्पेस हैज प्रैक्टिकल पोर्शन ओनली, इट इज टोटली क्वांटिटेटिव। आपको प्रैक्टिकल पे बहुत ज्यादा फोकस करना ही पड़ेगा। द द पॉइंट दैट यू नीड टू कीप इन माइंड इज कि पेपर थ्योरेटिकल आएगा तो वी हैव टू थिंक एनालिटिकली ऑल्सो फॉर द प्रैक्टिकल पोर्शन। तो जो क्वेश्चंस आएंगे वो थ्योरेटिकल आएंगे, मतलब अगर मैं रिग्रेशन कर रहा हूं तो रिग्रेशन का क्वेश्चन प्रैक्टिकल नहीं आएगा। रिग्रेशन का क्वेश्चन आपका आएगा थ्योरेटिकल, बट उसको सीखना तो प्रैक्टिकली आपको पड़ेगा ना। सो डोंट मिसगाइड योरसेल्फ, या मिसगाइड होइए मत सोशल मीडिया वगैरह से कि पेपर बहुत थ्योरेटिकल आता है तो प्रैक्टिकल पढ़ना ही नहीं है, सिर्फ थ्योरी चैप्टर्स को ही पढ़ना है। वैसा नहीं है, आपको कंसेप्ट्स अपने प्रैक्टिकली ही क्लियर करने होंगे। द ओनली पॉइंट यू नीड टू कीप इन माइंड इज यू हैव टू थिंक एनालिटिकली, यू हैव टू थिंक फ्रॉम अ थ्योरी परस्पेक्टिव ऑल्सो हाउ द प्रैक्टिकल पोर्शन कैन बी टेस्टेड। दैट इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपको प्रेपरेशन के लिए एटलीस्ट 4 से 6 महीने चाहिए होंगे। ठीक है, दैट इज द मिनिमम टाइम विच इज रिक्वायर्ड। ऑब्वियसली कुछ लोगों को 1 साल भी लग सकता है, कुछ लोगों को 8 महीने 9 महीने लगते हैं, बट 4 से 6 महीने आपका एक एडिक्वेट टाइम है। अगर आप डेली के बेसिस पे 2.5 से 3.5 आवर्स निकाल सकते हैं, तो 4 से 6 महीने में आपका FRM पार्ट 1 प्रेपरेशन कंप्लीट हो सकता है। आपको जब भी पढ़ना है, आप वीडियोस देखेंगे या आप नोट्स पढ़ रहे हो, खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आपको साइमल्टेनियसली क्वेश्चन सॉल्विंग करना है। बिकॉज अगर क्वेश्चंस आप एंड के लिए छोड़ देंगे तो आपने जो पहले पढ़ा है उसका रिटेंशन आपका बहुत लो रहने वाला है। जैसे चिराग ने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था, तो आपको क्वेश्चन सॉल्विंग जो है वो साथ साथ ही करनी है, और एंड में आपको 1.5 मंथ जो है वो रिवीजन के लिए रखना है। राइट? एग्जाम वाइज पेपर जो आता है टाइम कंज्यूमिंग, इस बार मेरे को सुनने में नहीं मिला कि बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग था या पेपर पूरा नहीं हुआ। हाँ, थ्योरेटिकल का एस्पेक्ट डेफिनेटली मिला है। पेपर्स अलग अलग आते हैं अलग अलग सेट में, और पेपर्स जो होते हैं वो पूरा मिक्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, तो आप कुछ भी बेटिंग नहीं कर सकते कि मैं ये एरिया पे ज्यादा फोकस कर लूँ या वो एरिया पे ज्यादा फोकस कर लूँ। राइट? तो ये जनरल टिप्स है जो आपको ध्यान में रखनी है। विद दिस इन माइंड, आप डेफिनेटली मेरे साथ कांटेक्ट भी कर सकते हो। मेरा ईमेल आईडी भी आप नोट कर लीजिए। इट्स अग्रवाल, AGGARWAL .karan.13@gmail.com। एंड आप यूलन पे भी डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं इफ यू वांट टू रजिस्टर फॉर FRM पार्ट 1 और पार्ट 2 क्लासेस। राइट? सो थैंक यू वेरी मच एंड स्टे कनेक्टेड। कोई भी गाइडेंस आपको चाहिए तो वी आर ऑलवेज वेलकमिंग यू। ठीक है, आप यूलन पे कभी भी हमसे कांटेक्ट करके कोई भी एडवाइस आपको चाहिए रिगार्डिंग द
risk modeling, risk analytics, FRM as a course, then you can definitely contact us. Thank you. Goodbye.